कल्पना करो तुम्हारे पास सब कुछ हो, महल, धन, शक्ति, परिवार, लेकिन एक दिन तुम सब छोड़कर जंगल चले जाओ, ना किसी युद्ध के कारण, ना किसी हार के कारण, बल्कि सिर्फ एक सवाल के कारण, आखिर इंसान दुखी क्यों है। आज की कहानी है उस राजकुमार की जो आगे चलकर भगवान बुद्ध कहलाया। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। कहा जाता है कि जन्म के कुछ समय बाद ही एक अऋषि ने भविष्यवाणी की, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर दुनिया को नया मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन डर गए। उन्हें एक राजा चाहिए था, सन्यासी नहीं। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से दूर रखा। महल के अंदर सिर्फ सुख था, संगीत था, नृत्य था, ऐश्वर्य था, लेकिन यह सच्चाई महल की दीवारों के बाहर थी। एक दिन सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, कमजोर शरीर, झुकी हुई कमर। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? उत्तर मिला, हर इंसान एक दिन बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ चौंक गए। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, दर्द, कमजोरी, पीड़ा। फिर पता चला बीमारी किसी को भी हो सकती है। कुछ समय बाद उन्होंने एक मृत शरीर देखा, लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर इंसान मरता है? उत्तर था, हाँ। अब सिद्धार्थ बेचैन हो चुके थे। और फिर उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा, न डर न लालच, चेहरे पर अजीब सी शांति। तभी सिद्धार्थ को लगा, शायद जीवन का असली उत्तर महलों में नहीं, बल्कि सत्य की खोज में है। 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ अपने सोते हुए पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखते रहे। वो जानते थे अगर आज रुक गए तो शायद कभी नहीं जा पाएंगे। और फिर आधी रात में उन्होंने महल छोड़ दिया। न सेना न धन, सिर्फ एक लक्ष्य, सत्य की खोज। उस रात एक राजकुमार खत्म हुआ और शुरू हुआ बुद्ध बनने का सफर। सिद्धार्थ वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने कठिन तपस्या की, इतनी कठिन कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन फिर उन्हें समझ आया, अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों गलत हैं। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। इसके बाद बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। और फिर लंबे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसने जीवन के सत्य को समझ लिया हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद लोग सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध कहने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। यहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने लोगों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। सालों बाद सम्राट अशोक ने भी बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और फिर बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन, जापान, श्रीलंका और पूरे एशिया में फैल गया। बुद्ध ने लोगों को सिखाया, दुख है लेकिन दुख का अंत भी संभव है। उन्होंने हिंसा नहीं, शांति सिखाई, लालच नहीं, संयम सिखाया। आज 2500 साल बाद भी दुनिया बुद्ध को याद करती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ धर्म नहीं दिया, उन्होंने इंसान को खुद को समझने का रास्ता दिया। अगर आपको ऐसी ही इतिहास की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो चैनल आनंद एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर करें।